नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो आज है संडे और दिन के 1 बज रहे हैं और हमारे यहाँ जो है पूरी रात भर बरसात आई है। और अब भी आपको दिखा दे, बिल्कुल मौसम ऐसा हो रहा है कि किसी भी वक्त बरसात आ सकती है। बिल्कुल काली घटाएं आसमान में छाई हुई हैं। तो दोस्तों, आज हम अपने जो है टेरेस गार्डन का अपडेट देंगे काफ़ी दिनों के बाद, और आपको दिखाएंगे कि हमारे टेरेस के ऊपर इस वक्त कौन कौन से सुंदर सुंदर फ्लावर खिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी दिखाएंगे कि हमने कौन कौन से नए नए प्लांट अपने टेरेस के ऊपर ऐड कर लिए हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम सुंदर से कार्नेशन के फूलों के साथ में। तो ये कार्नेशन के फ्लावर काफ़ी टाइम से खिल रहे हैं और कलियां भी आप देखें कितनी सारी आ रही हैं। ये इसमें जो है डार्क कलर है, पिंक कलर और मरून कलर, और यहाँ ये जिरेनियम खिला हुआ है। तो जिरेनियम के फ्लावर बंच में आते हैं। विंटर सीजन का प्लांट होता है। वैसे तो ये परमानेंट प्लांट होता है, लेकिन बरसातों में इसको बचाना मुश्किल होता है। और ये है प्रामुला या प्राइम रोज। अभी इसमें फ्लावर नहीं आए हैं, और जो हमारे पास और दूसरे प्लांट प्रामुला के लगे हुए हैं उनमें फ्लावरिंग हो रही है। और ये भी हमारा जो है जिरेनियम है। इसमें भी आपको दिखा दे कितने सुंदर सुंदर जो है कलियां बनी हुई हैं, बंच बने हुए हैं। और ये है पेंजी। तो पेंजी में भर भर के फ्लावरिंग हो रही है। तो रात में बरसात आई थी, इसलिए फ्लावर थोड़े से मुरझा रहे हैं, और अब भी सुबह से बिल्कुल भी धूप नहीं दिखाई है। और यहाँ हमारे ये जो है गजानिया हैं। तो गजानिया भी अच्छे से नहीं खिले हैं, क्योंकि धूप नहीं निकली है। धूप निकलती तो ये फ्लावर खिल जाते। तो धूप नहीं है तो ये फ्लावर आज नहीं खिलेंगे। और बिल्कुल बहुत ही ठंडक हो रही है हमारे यहाँ। और दोस्तों, ये हमारे लग रहे हैं देसी गुलाब। तो देसी गुलाब में कलियां तो ढेरों आ रही हैं, और फ्लावर भी धीरे धीरे करके खिल रहे हैं, क्योंकि ठंड ज़्यादा है तो ठंड में थोड़ा सा फ्लावर कम खिलते हैं। और ये हमारे जो है खिल रहे हैं इंग्लिश गुलाब है, और इनमें ना पानी भरा हुआ है। आपको दिखा दें ये कितना पानी भरा हुआ है फूलों के अंदर, क्योंकि पूरी रात भर हमारे यहाँ बरसात आई है। और ये भी यहाँ ये देसी गुलाब लग रहे हैं। ये हाइब्रिड गुलाब है टाइगर फैमिली का, और ये है मरून कलर का इंग्लिश गुलाब। और दोस्तों, ये है हमारा कश्मीरी गुलाब। तो आप देखें कितना सुंदर लग रहा है ये कश्मीरी गुलाब। ये तो शायद सुबह ही खिला है, क्योंकि इसके ऊपर है ना कम बारिश है, बूंदाबांदी कम ही है। और रात में होता तो इसमें मतलब पानी भर गया होता, क्योंकि पूरी रात ही बरसात आई है हमारे यहाँ। ये भी एक टाइगर गुलाब है। अभी ये पूरा नहीं खिला हुआ है। इसकी कली को इस तरह से रहते रहते हैं ना, कम से कम 6 से 7 दिन हो गए हैं। ठंड के कारण ये फूल जो है खिलने में ही नहीं आ रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ हमारे ये मैरीगोल्ड खिले हुए हैं जो सीड से लगाए थे, और ये सेल्फ सीडलिंग से ढेरों जो है पिटूनिया के प्लांट निकल रहे हैं। और ये जो है मैरीगोल्ड के भी सेल्फ सीडलिंग से प्लांट निकल रहे हैं। और यहाँ हमारे ना ढेरों प्लांट जो है पिटूनिया के हैं, और कई तो ये शायद ये कार्नेशन नहीं, स्वीट सुल्तान के प्लांट हैं। ये भी है ना सेल्फ सीडलिंग से निकले हैं, क्योंकि हमने लास्ट ईयर स्वीट सुल्तान के सीड लगाए थे और फ्लावर भी उनमें काफ़ी खिले थे। तो ये भी ऐसे ही हैं, जहाँ भी सीड डल जाता है वहीं प्लांट निकल आते हैं। और दोस्तों, ये कनेर के प्लांट भी अच्छे चल रहे हैं। वैसे तो इनमें भी ये नई नई कलियां बन रही हैं। तो कनेर में तो पूरा साल ही लगभग फ्लावर आते हैं, सिर्फ कुछ टाइम के लिए ही इसमें बंद होते हैं। और ये गलाडिया में भी काफ़ी सुंदर सुंदर फ्लावर आ रहे हैं। और ये है दोस्तों हमारा सीड से लगाया हुआ डेहलिया। इसमें इस तरह के छोटे छोटे फ्लावर आते हैं, और जो हम बल्ब से लगाते हैं उसमें काफ़ी बड़े साइज़ के आते हैं। और आपको दिखा दें ये कितने सारे पिटूनिया के प्लांट जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुए हैं।
क्योंकि लास्ट ईयर यहाँ जो है पिटूनिया का प्लांट रखा होगा, मतलब पॉट रखा होगा, और उसके सीड से ये कितने सारे प्लांट निकल आए हैं। और यहाँ भी आपको दिखा दें, यहाँ भी ये छोटे छोटे कितने सारे प्लांट निकल रहे हैं पिटूनिया के। और ये है हमारा एस्टर जो कि सेल्फ सीडलिंग से ग्रो हुआ है, और इसके जो है कलियां भी बननी शुरू हो गई हैं एस्टर के प्लांट में भी। और दोस्तों ये खिल रहे हैं हमारे कैलेंडुला। तो कैलेंडुला ये ऑरेंज कलर का है और ये थोड़ा सा अलग कलर है, ये इस बार ही हमें नर्सरी में मिला है। तो वैसे येलो कलर और ऑरेंज कलर तो हमेशा ही मिलते हैं, ये थोड़ा सा अलग कलर है। और ये है हमारा जो है कैलेंचो में भी बहुत बढ़िया फ्लावरिंग हो रही है इस टाइम। तो बारिश के कारण की थोड़ी सी है ना हालत ख़राब हो रही है। और यहाँ ये हमारे लग रहे हैं सिनेनेरिया, बहुत सुंदर प्लांट होता है, विंटर सीजन में भर भर कर जो है फ्लावर देता है। और बंच में इसमें कलियां आती हैं, बंच में इसमें फ्लावर आते हैं। और दोस्तों ये कैलेंडुला का प्लांट है जो हमने सीड से ग्रो किया था। ये क्या हमने ढेरों प्लांट सीड से ग्रो किए थे कैलेंडुला के, और काफ़ी सारे प्लांट बन गए हैं। और इनमें सभी में अब तो फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं, जितने भी हमने सीड से कैलेंडुला के प्लांट लगाए थे। और डायंथस भी काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, और क्योंकि हम इनकी है ना कटाई छटाई जो थोड़ी सी पिंचिंग करते रहते हैं। और ये हमारा जेरेनियम भी चल रहा है काफ़ी अच्छे से। और नीचे ये लगे हुए हैं गजानियाँ हैं, कई तरह के प्लांट लगे हुए हैं। और जैसे कि आपको बताया है सूर्य देवता आज नहीं निकले हैं, इसलिए गजानिया के फ्लावर हमारे आज ढंग से नहीं खिलेंगे। और दोस्तों ये हमारे मैरीगोल्ड जो हमने सीड डाले थे अभी कुछ दिनों पहले, और आप देखें छोटे छोटे से पौधों में ही जो है फ्लावर बनने शुरू हो गए हैं। ये हमारे डिवाइड करके लगाए हुए कलंचों के प्लांट है। एक प्लांट हम नर्सरी से लेके आए थे और उसके बाद हमने 4 प्लांट बना लिए डिवाइड करके। और ये हमारे जो है परमानेंट प्लांट हैं मोगरा के, अभी इनकी थोड़ी सी ग्रोथ रुकी हुई है। और यहाँ हैं ये हमारे डेहलिया जो कि हमने बल्ब के द्वारा लगाए हैं, और फ्लावर आप देखें कितने बड़े बड़े साइज़ के इनमें आ रहे हैं। तो दोस्तों जब फ्लावर आके जो है सूख जाता है, इस तरह का हो जाता है, तो इनको हमें हटा देना चाहिए, क्योंकि जब सीड बनने लग जाते हैं तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी सीड को बनाने में लगा देता है, और जिसके कारण हमारे पौधों में फ्लावर कम आते हैं। और दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे जो है सीड के द्वारा लगाए हुए प्लांट हैं। ये कैलेंडुला है, और ये भी जो है हम शायद ये अभी नाम याद नहीं आ रहा है इसका, तो ये भी डेज़ी का प्लांट है। हाँ डेज़ी के आपको दिखा दे, फ्लावर कितने सुंदर इनमें खिल रहे हैं। और कैलेंडुला में भी सभी में फ्लावर आने शुरू हो गए हैं, और कई कलर के इनमें कैलेंडुला के फ्लावर खिल रहे हैं। ये तो एक अलग ही कलर है, लाइट येलो कलर है ये वाला, बहुत सुंदर लग रहा है, हल्का सा क्रीमिश कलर है। और दोस्तों ये सभी प्लांट हमारे जो है सीड के द्वारा लगाए हुए हैं। कैलेंडुला के प्लांट आपको दिखा दे कितने सारे इसमें कलियां आई हुई हैं। और ये पेंजी है, वोइला पेंजी, तो इसमें ये कितने सारे फ्लावर आए हुए हैं, ये भी सीड से लगाया है। हर प्लांट में अलग अलग कलर के फ्लावर आ रहे हैं। और ये है पिटूनिया, तो ये भी पिटूनिया है। तो पिटूनिया में तो कई में तो फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन किसी में अभी फ्लावर आने शुरू नहीं हुए हैं। कैलेंडुला में तो हर पौधे में फ्लावरिंग शुरू हो गई है। और पेंजी में भी, ये पेंजी के फ्लावर हैं जो कि हमने सीड से लगाए थे, और अब इसमें सीड पॉड बनने भी शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी हम सीड पॉड को हटा देंगे, क्योंकि अभी हमें सीड नहीं चाहिए। और जब सीड की ज़रूरत होगी जैसे अप्रैल के महीने में, तो हम इनके सीड को सेव करके रख लेंगे। और ये पॉपी के फ्लावर खिल रहे हैं येलो कलर के, बहुत सुंदर प्लांट होता है ये भी, और फ्लावर भी बहुत सुंदर होते हैं इनके। और ये आपको दिखा दे पेंजी का छोटा सा फ्लावर है, वोइला पेंजी, इसको ना गिलहरी ने खा लिया है, इसलिए
ये थोड़ा सा मतलब छोटा सा लग रहा है और खाया हुआ है, नीचे से खा रखा है, ऊपर से खा रखा है। और एक ये फ्लावर खिल रहा है, कितना सुंदर है पेंजी का। और दोस्तों ये सारे प्लांट हमारे बिल्कुल जो है सीड के द्वारा लगाए हुए हैं, क्योंकि सीड लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे पास ढेरों प्लांट बन जाते हैं और जितने भी छोटे बड़े पॉट होते हैं सभी फुल हो जाते हैं। तो हमने भी एक एक ये जो छोटे छोटे गमले होते हैं सभी में ही ये पिटूनिया के प्लांट लगा रखे हैं। किसी में पिटूनिया है, किसी में पेंजी है और किसी में कैलेंडुला है। सभी के सभी पॉट बस हमने फुल कर रखे हैं, कोई भी पॉट ऐसा नहीं है कि खाली हो। और अभी तो बहुत सारे जो है बेबी प्लांट हमारे पास ग्रो भी हो रहे हैं सेल्फ सीडलिंग से। अभी तो उनको भी जो है अलग अलग करके लगाना बाकी है। तो जो भी प्लांटर खाली होता जाता है तो हम उनमें जहाँ पर ये निकल रहे हैं बेबी प्लांट वहाँ से निकाल के और पॉट को फुल कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया है कि हमारे यहाँ बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, तो अब आने लगी है हमारे यहाँ बारिश। तो अब चलते हैं हम नीचे। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आपको हमारा टेरेस गार्डन और इसमें खिले हुए फ्लावर कैसे लगे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।